सोचिए जिस देश में लोग गहरी नींद में सो रहे हों, सूरज भी ना उगा हो और अचानक से एक के बाद एक इतने जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ तुर्की में, सीरिया में, जहां तबाही का भूकंप पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है, क्योंकि तुर्की के अलावा कई दूसरे देश भी हैं जिनकी जमीन नीचे से एक बड़ा खतरा कहीं दस्तक दे रही है, ऐसा लग रहा है। और फिर बर्बादी का ऐसा ही मंजर देखने को मिल सकता है जैसा आज तुर्की और सीरिया में देखने को मिला है। और इसके लिए खुद कौन जिम्मेदार है? खुद इंसान ही जिम्मेदार है, जिसने कुदरत से खिलवाड़ करके बर्बादी के कई एपिसेंटर कैसे तैयार कर दिए हैं। नजर डालिए इस रिपोर्ट में। तुर्की से आई भूकंप की ऐसी विनाशकारी तस्वीरें दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी आ सकती हैं। जैसे तुर्की में कुछ सेकंड में 2000 बिल्डिंग जमींदोज हो गई, ऐसी कयामत किसी भी देश में आ सकती है। 7.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप से तुर्की 3 बार दहल उठा और ऐसा भूकंप किसी भी शहर को कब्रिस्तान बना सकता है। चंद सेकंड में हजारों लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे बिल्डिंग के नीचे दब गए। और जहां भी इस तरह कुदरत का कहर टूटेगा, तस्वीरें अलग नहीं होंगी। ये कुदरत का कहर है, जब टूटता है तो चंद सांसों की मोहलत तक नहीं देता। और ये खतरा सिर्फ तुर्की पर नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर मंडरा रहा है। विनाशकारी मिसाइलें बना ली, एटम बम बना लिए, रोबोट बना लिए, लेकिन कुदरत की इस आफत से बचने के लिए इंसान ने कुछ नहीं किया और नतीजा सामने है। न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो विनाशकारी तबाही देख चुके हैं। पच्चीस अप्रैल 2015 को नेपाल दहल गया था, जब 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 11 मार्च 2011 को जापान में भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई। 16000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। 12 जनवरी 2010 को हैती में भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में मची। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 27 फरवरी 2010 को 8.8 तीव्रता के भूकंप की वजह से चिली में चीख पुकार मची थी। 8000 लोगों की मौत हुई थी। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के क्वेटा शहर में आए भूकंप की तीव्रता 7.6 थी, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। कच्छ और भुज में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल यानी जेम के वैज्ञानिकों ने एक मैपिंग तैयार की है। इसके अनुसार दुनिया के कुछ देशों में भूकंप आने की संभावना प्रबल बनी रहती है। जापान, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेक्सिको, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला वो देश हैं जहां भूकंप आने की सबसे अधिक आशंका बनी रहती है। ये तमाम देश वो हैं जो रिंग ऑफ फायर के पास पड़ते हैं। दरअसल रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखीय और भूकंपीय श्रृंखला को कहा जाता है। ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे दूर तक फैली हुई है, जहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो भूकंप की वजह बनते हैं। ज्वालामुखी फटने से टेक्टोनिक प्लेट में कंपन होता है। हालांकि भूकंप की तबाही का दायरा एपिसेंटर पर भी निर्भर करता है। एपिसेंटर पृथ्वी के अंदर का पॉइंट है जहां से भूकंप शुरू होता है। एपिसेंटर जितना आबादी वाले इलाकों के पास होगा, तबाही होने की आशंका उतनी ज्यादा बनी रहेगी। भूकंप आने का 80% खतरा रिंग ऑफ फायर के पास पड़ने वाले देशों में ही है। हमारा जो इंडियन प्लेट मूवमेंट है वो सेम है और
1987 से 1950-51 यानी 53-54 ईयर में 4 ग्रेट अर्थक्वेक आए। 1950 के बाद में 2023 यानी 73 सालों में बड़ा भूकंप नहीं आया। अब इससे कयास लगाए जाते हैं कि भाई कोई ड्यू है, कोई भूकंप आ सकता है। भविष्यवाणी संभव नहीं है। भारत के कई शहरों पर भी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। आमतौर पर सीस्मिक जोन्स के आधार पर तय होता है कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। भारत का पूरा इलाका 4 सीस्मिक जोन्स में बांटा गया है। भूकंप के खतरे पर केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि पहाड़ी इलाकों में भूकंप का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हिमालय रीजन में जियोलॉजी तेजी से बदली है क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे भूकंप का खतरा बढ़ा है। हिमालयन बेल्ट जो है 2400 किलोमीटर, वो भी सेस्मिकली एक्टिव है। तो साइंटिफिकली हमने देखा है कि बहुत सारा पार्ट उसमें अनरप्चर्ड है। हम स्पेशली उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड देखिए ऑलरेडी सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हम भटवारी, जोशीमठ और इससे निचले इलाके जितने भी हैं वो जोन 4 में आते हैं और उससे ऊपर जो इलाका है वो जोन 5 में आता है। तो जोन 5 अपने आप में ही इंडिकेट करता है कि वो सेस्मिकली बहुत एक्टिव है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में अब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है, जिससे कि कुदरत से खिलवाड़ को रोका जा सके। लेकिन सिर्फ इतना भर काफी नहीं है, क्योंकि कुदरत के कहर को रोक पाना इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए जरूरी है एक पक्का रोड मैप बने, जिस पर सालों साल लगातार अमल किया जाए। तब जाकर कुदरत के क्रोध को शायद कुछ कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।